हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे साथी, बहुत ही शानदार उत्तर प्रदेश जीके की बात की जाए, जीके जीएस, और जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जनोमुखी योजनाओं के बारे में। प्यारे साथी, योजनाओं की यदि बात की जाए तो एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहां से बनना ही बनना है, तो इसलिए आप बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से इन योजनाओं को करते चलेंगे। और एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से यहां पर जुड़ते हुए, और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी करते हुए। शिवपाल जी हमारे साथ जुड़ते हुए, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। शिवचंद्र जी हैं, गुड इवनिंग सर जी। नेहा निषाद, प्रिया गुप्ता, आदर्श, महेंद्र यादव, मनोज यादव जी, जय बागेश्वर धाम जी, जय बागेश्वर धाम। रोहित सहजाद अहमद जी हमारे साथ। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे, और फिर हम अपने इस सेशन को एक नए और जानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। प्यारे साथी, योजनाएं आपकी चली हुई हैं, तो आज कुछ और योजनाएं, कल तो देखेंगे, कल भी योजनाएं होंगी। फिर आपका टॉपिक ये समाप्त होता हुआ, इसके बाद वो शाम की जो 5 बजे की कक्षा, जो डेली जिसका आपको इंतजार रहता था, उससे हम विदाई ले लेंगे। और फिर ठीक है ना, सैटरडे को देखा करूंगा तो मैं आपके लिए एक 50 क्वेश्चनों का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट भी लाया करूंगा, जिसमें आप सभी जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार सभी जुड़ते हुए और साथ ही हम चलते हैं योजनाओं की तरफ। और योजना होगा निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना। एक सेकंड रुकते हुए बस। चलो जी, नेक्स्ट पहले आप लिख देंगे भैया जी, आपको लिख देना है निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना। कौन सी योजना की बात आती है? तो मेरे साथी, निराश्रित निराश्रित महिला महिला विधवा पेंशन योजना। पुस्तक बंद, विधवा पेंशन योजना। आज देखा आपने, एक देखा भी होगा, ठीक है भैया जी, आपने एक चीज देखी होगी कि आपको निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना की बात आती है। चलो जी, निराश्रित की बात आई तो निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना, एकदम शानदार तरीके से आप एक हेडिंग डाल देना। और मेरे साथी, ये आपकी होगी आज। ठीक है, यदि पति की यदि मृत्यु हो जाती है, बेसहारा उस विधवा महिला, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, तो उसके लिए भैया जी धनराशि जो होगी, तो आप लिख देंगे धनराशि प्रति माह 1000 रुपए। ठीक है जी, कितने? तो आप यहां लिखेंगे धनराशि, और धनराशि कितनी मिलेगी? तो भैया जी 1000 रुपया प्रति माह। ठीक है, कितने रुपए? 1000 रुपया प्रति माह ये धनराशि मिल पा रही होगी। एकदम राइट होगा। अब क्वेश्चन आया कि निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना हेतु कितनी धनराशि दी जाती है? तो आप लिख देंगे सर जी 1000 रुपए। आगे बात समझ में। अब इस योजना का जो संचालन है वो महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सर, इस योजना का आज संचालन की बात आई तो संचालन आप लिखेंगे महिला कल्याण विभाग द्वारा।
भैया जी कौन सा होगा, तो राइट कर देना महिला कल्याण विभाग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। महिला कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता। विभाग द्वारा, छापो जी छापो। बहुत बढ़िया। तो सर जी इस योजना का जो संचालन, जो निराश्रित महिला विधवा पेंशन जिसमें प्रति माह 1000 रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उस योजना का संचालन आज देखा जाए तो महिला कल्याण विभाग। अब भैया जी इसके पात्रता कौन होंगी? अब पात्रता तो आप सभी को पता ही होगा। एलिजिबिलिटी की बात आती है मेरे साथी, तो ये भी आप लिख देना एलिजिबिलिटी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताना भी होगा। पहली बात तो जो आवेदिका है जो इस फॉर्म को भरेगी वो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। पहली बात तो मेरे साथी एक बात ये हो गई, आवेदिका उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी, उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। एक बात तो ये भैया जी होनी चाहिए, आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। एक बात मेरे साथी, आवेदिका की बात होगी जो आवेदा मतलब महिला ही होगी, उत्तर आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उस महिला की जो आयु है, आयु मेरे साथी 18 ईयर्स से मतलब 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए। एकदम राइट क्वेश्चन होगा, होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लिख देंगे। सर जी आवेदिका की जो आयु है ना वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी मेरे साथी। सर प्लीज रिप्लाई मी, सिलेबस कब तक? परसों तक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का तो। और साथी आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये और लिख देना। आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय, परिवार की क्या मेरे साथी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी आप सभी को लिख देना है। सर जी आवेदिका और उसका जो परिवार है उसकी जो आयु है वो 2 लाख रुपए से, मतलब परिवार की वार्षिक आय, माफी चाहूंगा आयु निकल रहा है, वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि महिला दोबारा विवाह कर लेती है तो इस योजना की पात्र नहीं होगी। एक और बात, 18 वर्ष से कम हो तो सर 18 वर्ष से तो वैसी मान्यता ना है विवाह की, ठीक है। और एक और बात, यदि महिला दोबारा विवाह कर लेती है, ये आप सभी को लिख देना है मेरे साथी। यदि महिला दोबारा विवाह कर लेती है, मतलब पहला पति तो चल बसे, दोबारा विवाह कर लेती है तो यह तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। आगे बात समझ में भाई, ये पॉइंट आ गई समझ में ना। यदि महिला दोबारा ब्याह कर लेती है तो फिर पात्र ना होगी इस योजना के। कब तक मिलते हैं बताइए? जब तक मिलेंगे, जब तक मर ना जावे तब तक मिलते ही रहेंगे विधवा के, ठीक है। और आवेदिका को पहले से अन्य किसी योजना का लाभ नहीं
मिल रहा हो। ठीक है, ये आप 5वां पॉइंट और कर देना कि आवेदिका को अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। ठीक है, चलो ये आपका एकदम होगा। ठीक है जी, तो आगे चलूं, आगे चलो जी। प्रधानमंत्री, गुरुजी प्रधानमंत्री योजना भी दिखाई दे रही है। कहां प्रधानमंत्री जी? ठीक है प्रधानमंत्री जी, तीसरा पॉइंट, आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां गलत हो गया, होनी चाहिए, इसे तो आप भी कर देते। चलें अब इसके साथ, अरे एक ही तो बात होगी, आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं, नहीं, नहीं ना लिखा, अच्छा नहीं होनी चाहिए, वहां क्या हो गया, वो नहीं होनी चाहिए, ये बात होगी। अच्छा गलत लिख गया, चलो जी बहुत बढ़िया गगन जी। अब इसी के साथ भैया जी आगे बढ़ेंगे अगली योजना की तरफ। अगली योजना होगी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कैवी योजना आई तो सर जी 12वीं योजना आई, और योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री युवा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। चलो जी छापो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना करेक्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आएगा तो आप बताएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इस योजना की तरफ और देखो, और मेरे साथी आप देखेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है सर जी, 15 सितंबर 2018 को इस योजना की स्टार्टिंग हो जाती है। आज स्टार्टिंग की बात आई ना, तो आप लिख देना स्टार्टिंग। हाँ सर, इस योजना की स्टार्टिंग पहले आप लिख देना 15 सितंबर 2018, 15 सितंबर 2018 करेक्ट है जी। हाँ जी, 15 सितंबर 2018 इस योजना की बात आई। तो भैया देखो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो आप जो है इस योजना को और करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता। अब ये किस उद्देश्य से स्टार्ट की जाती है, आज उद्देश्य भी आप बता देना, उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट आप बताओ भैया जी। ऑब्जेक्ट की बात आई तो परिवार के, सॉरी परिवार कह रहा हूं, प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता। युवाओं को कैसी सहायता मेरे साथी, आर्थिक सहायता। राइट कर दो सर जी, एकदम करेक्ट भैया, मैं तो कर दूंगा। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, जिलों के उपनाम नहीं करवाए सर जी, उपनाम ना दे रखे, ठीक है, वैसे करवा दूंगा, मतलब शनिवार वगैरह जो क्लास लिया करूंगा तो करवा दूंगा। ठीक है, स्वरोजगार रहेगा। स्वयं, अरे आज क्या हो रहा है भैया, आज तो दिमाग ही चल रहा दिखे, गलत लिखा जा रहा है, कैसे दिक्कत बन रही है, नजर लगा दी दिखे है। स्वरोजगार, ठीक है, स्वरोजगार योजना स्टार्टिंग 15 सितंबर 2018, प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता। ठीक है, अब क्या आर्थिक सहायता होगी, लिख दिया सही। अब क्या क्या सहायता मिलेगी, पहली बात तो साथी योजना के मुख्य लाभ, एक हेडिंग और डालेंगे आप, योजना की मुख्य लाभ। पहली बात क्या होगी सर, योजना के
मुख्य लाभ। योजना की क्या होगा सर जी? मुख्य लाभ। इस तरीके से आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, योजना के मुख्य लाभ। चलो भाई, अब योजना के मुख्य लाभ क्या क्या होने वाले हैं ये हम देखेंगे। सर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होगी, है ना? फाइनेंशियल, हाँ सर। अब देखे तो हम कर देंगे फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर पूछा गया है, तो अब आप लिख देना फाइनेंशियल सपोर्ट। एकदम करेक्ट होगा मेरे साथी, फाइनेंशियल सपोर्ट। आगे बात समझ में? फाइनेंशियल सपोर्ट क्या क्या होगा? अब जो ना सरकार, हाँ सर, अब सरकार की बात आई तो भैया सरकार हमें क्या क्या सपोर्ट देने वाली है। अब एक ये दो चीजों में, एक उद्योग क्षेत्र में और एक सेवा क्षेत्र में। एक तो भैया जी उद्योग क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगी, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और एक आपका हो गया सेवा क्षेत्र। एक तो उद्योग क्षेत्र, यदि आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं। दूसरी बात, या आप कोई सेवा क्षेत्र में, ठीक है, इसमें तो होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। किसकी बात है सर जी? आप लिख पा रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक तो बात मैन्युफैक्चरिंग, और सेवा में साथ ही सर्विस सेक्टर। दूसरी बात क्या होगी भैया जी? सर्विस सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग में अधिकतम 25 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। अधिकतम भैया जी 25 लाख रुपए का ऋण। अधिकतम 25 लाख रुपया, ठीक है, 25 लाख रुपए का ऋण। 25 लाख रुपए का ऋण। एक तो बात ये, अधिकतम मेरे साथी 25 लाख रुपए का ऋण हो गया। ये किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। और साथ ही इसमें आपका सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण। अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण। अब देखो मैं बता रहा हूं, सुनो। रुपए का ऋण, यदि आप पढ़े लिखे हैं थोड़े से, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना निकाली है। 12 को क्लास करवाओगे? 12 को ना करवाऊंगा, ठीक है ना? 12 से तो 5 बजे से फिर यूपी पुलिस चलेगी। देखो, पहली बात ये है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना। यदि उनकी नौकरी कहीं ना लगी है तो उसमें आप क्या है भैया जी, तो उसमें क्या होगा, तो आप बता देना कि मतलब कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं तो आपका रुझान है, तो सरकार आपको 25 लाख रुपए तक का ऋण दे देगी। और यदि, हाँ जी, यदि आपको सेवा क्षेत्र में काम करना है तो 10 लाख रुपए तक का। अब इसमें क्या होना चाहिए भैया जी? अब इसमें पात्रता, एलिजिबिलिटी की बात आती है। अब पात्रता तो वो ही होंगी, है ना? अब पात्रता आप यहां पर लिख पा रहे होंगे सर जी, पात्रता भैया जी, पात्रता, एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी, ये भी आप कर दो, एलिजिबिलिटी। अब पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? पहले वो ही है, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ये तो सब में ही होगा, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। पहली बात क्या होगी भैया जी? आवेदक उत्तर प्रदेश का, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। एक बात तो ये भैया जी, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, होना चाहिए। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी।
पहली बात तो ये तो अवश्य है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ सर, फिर दूसरी बात क्या होगी भैया जी, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसे ना है कि उड़ टेढ़ा ही हो, उसे योजना का लाभ मिल जाए, पैसा मार के ही भैया खत्म। नहीं, आवेदक की जो आयु है जी सर, दूसरी बात क्या होगी भैया, आवेदक की आयु तुम्हें मिल जाएगा, आवेदक की आयु 18 मतलब आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के, 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लिख देंगे। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरी बात, कम से कम हाई स्कूल पास। अब तुम तो हो भैया, तुम तो हो कम से कम, अब शिक्षा कम से कम शिक्षा जो है, एजुकेशन जो होगी हाई स्कूल पास। अब तुम देख लो, तुम तो हो ही ना हाई स्कूल पास, कम से कम हाई स्कूल पास होने चाहिए। ठीक है ना, होना कम से कम शिक्षा हाई स्कूल होना अनिवार्य है। होना क्या होगा सर जी, अनिवार्य। एक बात ये भी आप कर देंगे, अनिवार्य। कम से कम जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल होना अनिवार्य है। और आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी, ये लिख देना, आवेदक किसी भी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आवेदक मतलब कहने का मतलब आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का, या कौन सी संस्थान की बात है, वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऋण, हाँ सर जी, डिफॉल्ट मतलब कि जो लेकर पैसा मान लिया, ऐसा ना होना चाहिए। डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आप सभी को भैया जी सिर माथे लिख देने हैं। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सर जी आप इसी शनिवार से, इससे तो ना, और अगले से मैराथन है, उसमें तो आप आएंगे ही आएंगे। यूपी पुलिस की मैराथन कक्षा है, सॉरी यूपी जीके के क्वेश्चन होंगे, तो आप ठीक है ना, उन्हें भी आप करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, ये सारी चीजें यदि आप, अब सारी चीजें ये क्वालिटी तो आप में है, लेकिन भैया उसकी बावजूद भी 1000 चक्कर काटने पड़ेंगे, ये यूं ही ना मिल रहे। ठीक है ना, ये हमें लवाब में ना मिलेंगे। ठीक है, जय हो माता पिता की। ठीक है, चलो जी, अब इसी के साथ आगे चलो जी। अब 13वीं योजना पर हम चलेंगे, और 13वीं योजना होगी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक है जी, 13वीं योजना कौन सी होगी, नंद बाबा, नंद दुलारे, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। छापो जी छापो, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अब इस योजना के विषय में भी मेरे साथी आप सभी को पढ़ना होगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना एकदम करेक्ट कर देना, एकदम राइट, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। सर जी आज देखा तो क्या हुआ, राजस्थान पहले नंबर पर दुग्ध में निकल गया। ठीक है जी सर, वापिस कितने दिन में करने होते हैं, ये मतलब कि 2-1 वर्ष का अंतर रहता है, मतलब वो तो चलेंगे ना, किस्त वाइज दे देंगे। ठीक है, ये किस्त वाइज मिल जाएंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना
मेरे साथी 6 जून 2023 स्टार्टिंग। भैया जी आज स्टार्टिंग की बात आई, इसकी शुरुआत स्टार्टिंग आप देखेंगे। स्टार्टिंग तो आप 6 जून 2023 जब राजस्थान पहले नंबर पर निकल गया तो अब उत्तर प्रदेश ने क्या सोचा। उत्तर प्रदेश ने सोचा कि भैया जी, क्योंकि पहले दुग्ध में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहता था। अब क्या हुआ भैया जी, जब पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहता था राजस्थान निकल गया। अब जब राजस्थान निकल गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोची भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो वो एक योजना लेकर आए। योजना का नाम था नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। किसानों की आय बढ़ाने हेतु कार्यान्वित, इसका जो टारगेट रख दिया, लक्ष्य क्या कर दिया, किसानों की आय, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये थी। इसमें किसानों की आय बढ़ाने हेतु जो है कार्यान्वित किया गया। अब जब किसानों की आय बढ़ेगी तो भैया जी ये भी जो है ज्यादा भैंस वगैरह रखेंगे। किसानों की आय बढ़ाने हेतु आय किसानों की आय बढ़ाने हेतु कार्यान्वित, मतलब कि कार्यान्वित कर दी। हेतु कार्यान्वित, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कार्यान्वित, ठीक है। चलो जी, किसानों की आय बढ़ाने हेतु कार्यान्वित, और इस योजना हेतु 1000 करोड़ का आवंटन किया गया। ठीक है, इस योजना हेतु इस योजना इस योजना हेतु इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का, इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है जी, क्या किया गया मेरे साथी, आवंटन किया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आवंटन किया गया। चलो जी, ये आप सभी को कर देना। तो इस योजना हेतु 1000 रुपए का आवंटन किया गया। चलें जी, कब है ये तो अगले नेक्स्ट सैटरडे में होगी 10 बजे से। और परसों को भी मंडे मंडे को भी कक्षा है 11 बजे से। तो मंडे को आप सभी को जुड़ना है। ठीक है जी, मैराथन होमगार्ड की जाएंगे, अभी ना होमगार्ड की तो चलेंगी बाद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें तो भैया जी बस इतना ही होगा, इस योजना में इतना ही होगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना में डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ससुराल दिया है, क्या मुझे छूट नहीं मिलेगी भैया? ये बात ने बाद में करेंगे, ठीक है ना, इन बात ने हम करेंगे बाद में। अब चलते हैं आगे, एक और योजना पर आओ। योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। एक और योजना मेरे साथी, मंडे को तो हमारी क्लास, ठीक है चलो मंडे ना, संडे को कह रहा हूं मैं। अब चलते हैं भैया जी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, एक और योजना। तो योजना मुख्यमंत्री 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 कृषक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। आगे बात तो समझ में? चलो जी, ये आप एकदम राइट कर पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये 14वीं योजना है। ये कैवी तो सर जी 14वीं योजना। आ रही है बात समझ में? सर ये योजना यूपी की सारी योजनाएं यूपी की हैं, इनमें बाहर एक भी नहीं है अलग। ठीक है, 19 को कैबिनेट की मंजूरी, इसका आरंभ तो हुआ, ये आरंभ तो हुई 2019 को। आरंभ जो स्टार्टिंग 2019 को
जबकि कैबिनेट की मंजूरी कैबिनेट जबकि कैबिनेट की मंजूरी कैबिनेट की मंजूरी 2020 कैबिनेट की मंजूरी 2020। लाभार्थी प्रदेश के किसान लाभार्थी अब इसके मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। भैया जी यदि इसमें यदि किसान की दुर्घटना, ठीक है, एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है तो उसके लिए है, तो आप लिख देना भैया जी। अब इसमें हम देखें, इसमें लाभार्थी की बात होगी प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 19 के बाद दुर्घटना के शिकार हुए हैं। प्रदेश के किसान प्रदेश के किसान प्रदेश के किसान जो, मतलब कि प्रदेश के किसान जो, या प्रदेश के जो किसान, ऐसे सही होगा, प्रदेश के जो किसान, प्रदेश के क्या होगा मेरे साथी, जो किसान। अब जो भी है 14 सितंबर 2019 के बाद 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना के शिकार हुए हैं, के बाद दुर्घटना के शिकार हुए हैं, ये बात कर देना भैया जी। प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर, हाँ सर जी 14, सर जी इसका क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन बना के दिखा दो प्लीज। अच्छा अभी कौन से बताओ, किसका बनाऊं, इसका बना दो, अभी बना दो। क्वेश्चन आएगा किसानों की आय को बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत कब की गई। अब आप 4 वो दे देगा 6 जून 2020 आप लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भैया जी, निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि प्रति माह आवंटित की जाती है। आप तुरंत बता देंगे भैया जी 1000 रुपया। आगे बात समझे में ना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार सेवा क्षेत्र में कितनी धनराशि देती है, 10 लाख रुपया। ऐसे ये तो 1 सेकंड में बना देंगे आप, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आवाज ठीक नहीं आ रही, अब आवाज सही आ रही है। अब मुझे जल्दी बताओ एक बार है, ठीक है, अब बता देंगे आवाज सही नहीं है, अब सही है, अब बता दो एक बार जल्दी से भैया जी, एक बार स्पीड के साथ बताएंगे। अब सही है, ओके, अब ओके, जल्दी से स्पीड के साथ थंब का निशान। अब ठीक है, तो चलो जी, अब ओके है, तो ये आपका एकदम करेक्ट हो गया। और सर राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या होगा, नंद बाबा जो मतलब कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण। अच्छा ये तो मैं वो बता रहा था, ये आपका शिकार हुए हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट, राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका क्या था उद्देश्य मेरे साथी, इसका ऑब्जेक्ट आप बताएंगे एकदम राइट तरीके से। राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये बता दो भैया। राज्य के किसानों को राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा
राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। छाप दो सर जी। राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। कृषक की मृत्यु होने पर भैया जी 5 लाख रुपए का, ठीक है ना, चेक दे दिया जाएगा तुरंत। और यदि किसान का 60 मतलब 60% से अधिक दिव्यांगता हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट और आपको लिखना होगा इसी में। तो भैया कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कृषक की, जी सर, किसकी बात है? तो कृषक की दुर्घटना में, कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख तक, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 5 लाख रुपए की कैसी आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि भैया जी आर्थिक सहायता, समझ रहे हैं ना मेरी बात? यदि दुर्घटना में एक्सीडेंटल कोई केस हो गया और उसमें कृषक है जो इस योजना का पात्र हो रहा है, तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा 60% से अधिक, तथा 60% से अधिक दिव्यांग, हाँ सर जी, 60% से अधिक दिव्यांगता। ठीक है जी, क्या होगा सर जी? दिव्यांगता, दिव्यांगता होने पर, अब 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की, होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की धनराशि, 2 लाख रुपए की धनराशि, परिजनों को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती, 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। आगे बात समझ में? यहां तक किसी मेरे साथी को कोई, ठीक है जी, डाउट है? किसी भी भाई बहन को कोई डाउट नहीं सर? किसी को भी नहीं है? तो कितने, यदि एक्सपायर हो गए तो 5 लाख, और 60% से अधिक यदि, ठीक है, यदि शरीर दिव्यांग हो जाता है 2 लाख रुपया। किसान की आयु सीमा, किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। और भैया जी किसान की आयु यहां लिख दो, यहां जगह सी बच रही है। किसान की आयु, किसान की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18 से 70 वर्ष। ठीक है भैया जी, कितना? 18 से 70 वर्ष। ठीक है, 18 से 70 वर्ष। बहुत बढ़िया सर जी, ऐसा क्वेश्चन, किसानों की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं जी? कुछ समझ नहीं आ रहा? आएगा कैसे? ठीक है जी, अभुदय योजना पढ़ा रहे हैं आप, हम योजना नहीं पढ़ा रहे, आप हम पढ़ा दे क्या सर? ना, मैं ही पढ़ाऊंगा। चलो ऐसी बात है तो भैया जी ये आपको हेडिंग डाल दो, मुख्यमंत्री अभुदय योजना। आज भैया ने भी कैसी बात कह दी, सर जी इस योजना क्यों ना पढ़ा रहे आप? 15वीं एक और योजना मेरे साथी, जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री अभुदय योजना। भैया जी कौन सी? मुख्यमंत्री अभुदय योजना। एकदम करेक्ट कर दो जी, मुख्यमंत्री अभुदय योजना। चलो जी सर, मुख्यमंत्री अभुदय योजना, ये योजना अब देखेंगे भैया जी, मुख्यमंत्री अभुदय योजना। चलो अब इस योजना की बात, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्टिंग आप लिख देना, स्टार्टिंग फरवरी का महीना था, वर्ष 2021 था। फरवरी का महीना
और वर्ष 2021, फरवरी 2021। जी सर, फरवरी 2021। तो सर जी इसे और, ठीक है, चलो इसे और लिख देंगे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मैं बताऊंगा किस पे चलेगी। देखो 11 बजे से संडे को, ठीक है ना, संडे को चलेगी 11 बजे से, और वो आपका होगा, पहले ना करिए आपने, स्टेनो RW जो चैनल था वहीं चलेगी, ठीक है ना, उसी पर आप कर दो। सर अगर दिव्यांग होकर बाद में कुछ समय बाद मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, फिर भी 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को, आर्थिक रूप से कमजोर इस योजना के तहत और प्रतिभाशाली छात्रों को निशुल्क मींस फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराना। आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, नीट जिसकी भी तैयारी करने चाहते हैं वो मेरे साथी इस योजना के तहत होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट है लाला, ऑब्जेक्ट आपको हेडिंग डाल देना है। अब ऑब्जेक्ट की बात आई, ऑब्जेक्ट आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को कैसे की बात होगी, आर्थिक रूप से, मेरे साथी राइट क्वेश्चन कर देना, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर भाई, अब कमजोर तो है, और प्रतिभाशाली छात्रों को, और प्रतिभाशाली छात्रों को देखो, आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को क्या होगा सर जी, विभिन्न प्रतियोगी बोले तो साथी परीक्षाओं के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री पढ़ो जी, परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करना, फिर परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग होगी, मुफ्त फ्री वाली कोचिंग और मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये लिख दो, ये आप सभी को कर देना है, ठीक है जी, ये आप सभी कर देंगे प्रतियोगी। अब तैयारी जैसे आप करना चाहते हैं यूपीएससी की, आप तैयारी करना चाह रहे हैं भैया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पीएससी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आप करना। नीट की तैयारी आप करना चाहते हैं भाई, कोई नीट की कर रहा है, कोई जेईई का, कोई एनडीए की तैयारी, कोई एनडीए, कोई सीडीएस, ठीक है, आदि एसएससी वगैरह जो भी है, आदि के लिए मेरे साथी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है जी। सर जी राजस्व प्रशासन, सोशल मीडिया, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब टॉपिक कब होगा सर जी, ये भी सारे होंगे, क्यों जल्दी कर रहे हैं, ठीक है सर, आप इतनी जल्दी कोर्स क्यों कर रहे हो। अब जब कोर्स जो यूपी जीके के 6 टॉपिक थे, मैंने 6 के 6 आपको एकदम शानदार तरीके से कराए हैं, आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना, सभी के सभी मैंने बहुत शानदार तरीके से कराए हैं, ठीक है। चलो संडे को ना हो रही, संडे को मैराथन ना, संडे को तो 11 बजे से क्लास है,
11 बजे से मैं जब सैटरडे या कल क्लास लूंगा जब बताऊंगा पूरा, ठीक है। अभी तो आप इन्हें तो करो। सर जी कर दिया। अब आगे चलते हैं भैया जी। अब ठीक है, एक और कर ले मैं या यहीं रोक दे मैं? चलो इन्हें ही कर लो क्योंकि फिर ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इन्हें याद भी करना। 15 योजना मैंने करा दी, ठीक है। हमारे यहाँ 5 बजे पढ़ने नहीं देते, कहते हैं शाम को नहीं पढ़ा जाता। क्यों ना पढ़ा जाता है भैया? एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, छोटी सी बात। पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो वो समुद्र के जल में समाहित होकर समुद्र बन जाती है, बस समुद्रों के पानी में। यदि पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाए तो उसकी काउंटिंग कीचड़ में होगी। और यदि वो ही पानी की बूंद, जो पानी की बूंद की बात कर रहे हैं, यदि वो ही पानी की बूंद जलते हुए लोहे पर गिर जाए तो भस्म हो जाएगी, वो पता ही ना चलेगी। वही पानी की बूंद मेरे साथी यदि हीरे पर गिर जाए तो अलग चमक लगने लग जाएगी। और वो ही पानी की बूंद सीप पर पड़ जाए तो सीप की तरह मोती बन जाएगी, उसकी काउंटिंग। आपका सिलेक्शन, कहने का मतलब आपकी संगति पर भी निर्भर करेगा। आपका जो सिलेक्शन है, आपकी संगति किन लोगों में है, ये उसी में निर्भर करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे साथी संगति का बहुत असर पड़ता है, ठीक है। दो मित्र हैं, अपने मन को तुम कितना भी कंट्रोल कर लेना, यदि वो दो पीने वाले हैं, एक दिन कहेंगे रे पीकर देख बड़ा अच्छी लगे है ना यार, मेरे पापा मारेंगे ना। दूसरे दिन फिर वो बोलेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे, चौथे पांचवें छठे दिन एक ना एक दिन यही हो जाएगा, रे कुछ ना हो रहा, पी तो ले एक बार देख तो सही। फिर पहले तो वो अपने पहचान से पियाएंगे, आने वाला टाइम होगा खुद तुम उन्हें उनकी पहचान से, अपने पहचान से पिलाना स्टार्ट कर दोगे। अब यही है। अब शाम के टाइम, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं, मैं कोई भैया जी यूनान का तो रहने वाला नहीं हूं। अब वही खाल खेत खलियान चकरोड वकरोड वही सारी चीजें हैं। संडे का दिन हमारा भी ऐसे ही जाता है पहले से ही, ठीक है। दो आए, आवाज मारी, ना चल रहे घूमने, अरे ना अफसर बन रहा, कहां जाओगे इतना पढ़ के, चल, और अपने आप ही बंद कर देंगे। उठ, सुबह सुबह बैठा पढ़ने, यही तो होता है ना। तो इसलिए मेरे भैया जी, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, संगति, ठीक है। चलो, तो ये संगति बहुत मायने रखती है। तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करूंगा कल और बेहतरीन सी 5-6 योजनाओं के साथ, और 5-6 और फिर अब तो खत्म ही होली, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन से सेशन के साथ आप सभी से कल। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथी सभी बोलेंगे सर, जय हिंद, जय भारत।